हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के आरडीएसओ में। आरडीएसओ जो कि रेलवे की कॉलोनी है। यहाँ इस कॉलोनी में हर वर्ष नौ दुर्गा का बड़ा पंडाल लगता है और ये पंडाल राजधानी हॉल पे लगा है। आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं ये राजधानी हॉल की है। इसी के अंदर पंडाल लगा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे सजाया गया और यहाँ पर जिस तरह से नवरात्रि के कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं। यहाँ पर प्रतियोगिता का भी संचालन होता है, प्रतियोगिता भी होती है। ये प्रतियोगिता यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद जीतू यादव हैं वो इस प्रतियोगिता को करवाते हैं और डेली यहाँ पर लगभग हजारों की तादाद में लोग आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, नौ दुर्गा के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये राजधानी हॉल है। इसी के अंदर नौ दुर्गा का पंडाल लगाया गया है। यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कमेटी के जो सचिव हैं, जो यहाँ का जो कार्यक्रम होता है पूरे देख रहे पूरा का जो उसका व्यवस्था है वो वही देखते हैं। उनसे बातचीत करते हैं। वो हमको यहाँ पर मिल गए हैं तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ें हैं और कैसे वो मैनेज करते हैं इतनी चीज़ों को। आप कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं और क्या खासियत रही है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, खासकर सार्वजनिक कार्य करने के लिए आपको उत्साह की आवश्यकता है और प्रेरणा की आवश्यकता है। प्रेरणा तो हमारे जो पूर्वज हमारे पास छोड़ गए हैं और ये टीम वर्क है। अगर मैं कहूँ कि मैं अकेले कर रहा हूँ तो ये 3-4 मिथ्या बात है। ये हमारी पूरी टीम है, समिति के सारे मेंबर मिलकर काम करते हैं। सबका अलग अलग दायित्व है। जब भोग सेक्शन का दायित्व है, वैसे ही संस्कृति विभाग का दायित्व है, जनरल सेक्शन का दायित्व है। जब माँ की पूजा होती है, पुरोहित है, उसका पूजा सेक्रेटरी भी अलग है। तो सारे विभाग बटे हुए हैं, उन सारों का समन्वय करने का काम मेरा है। सबसे खास चीज जो हमको यहाँ पे लगी, वो अधिकारी और कर्मचारी सारे लोग एक साथ भोग बनाते हैं, बहुत यूनिक लगा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये परंपरा हमारी आज से नहीं, पिछले 50 साल से चली आ रही है। 50 मोर देन 50 ईयर्स बता रहा हूँ मैं। बस हमने देखा हुआ, खुद अपनी आंखों देखा कि मैं क्लास 9 या 10 से पढ़ता, मुझे याद भी नहीं। मैं तब से कमेटी से जुड़ा हूँ और निरंतर कार्य करता रहा हूँ। पहले हम लोग वर्कर थे, फिर पदाधिकारी हो गए, फिर हम लोग के जो पहले के लोग थे वो रिटायर हो गए या चले गए, जैसे बुजुर्ग हो गए। उसके बाद हम लोग दायित्व संभाला है। नई पीढ़ी है और उसके बाद हमारी जो तीसरी पीढ़ी है वो भी कार्य कर रही है। देखिए, कई लोग जो बाहर है वो लोग अपना योगदान, अगर शारीरिक रूप से नहीं है तो फाइनेंशियली वो लोग योगदान करते हैं। कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में, कोई बॉम्बे में, बेंगलोर में, और ज्यादा बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो अधिकारी देखिए योगदान देते हैं। देखिए, अधिकारियों को योगदान तो रहता है, प्रशासनिक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि धीमे धीमे कहीं थोड़ी सी उदासीनता आ रही है। लेकिन ठीक है, ये तो समाज का हिस्सा है। उदासीनता आ रही है समाज में? हाँ, समाज में थोड़ी सी उदासीनता है। क्या लगता है किस प्रकार की उदासीनता आ रही है? उदासीनता ये है कि सक्रिय रूप से सहयोग। आप ये देखिए, हर चीज को पैसे से नहीं किया सकता है। इतनी बड़ी पूजा है, कम से कम अगर आपके वॉलेंटियर नहीं होंगे, सहयोगी नहीं होंगे तो कई कार्यों को करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोग इस तरह के चला रहे हैं, लेकिन ये आने वाले देश में अगर इस तरह रहा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। आरडीएसओ में ये नौ दुर्गा का जो कार्यक्रम है वो पिछले 55 वर्षों से लगातार जारी है। यहाँ की एक खासियत है जो हमें यहाँ पे पता चली है, वो खासियत ये है कि यहाँ का जो भोग है, जो प्रसाद है, वो जो बनाते हैं यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं वही लोग बनाते हैं। और लगभग डेली कम से कम 1000 या 1500 लोगों को लगातार 9 दिन तक ये प्रसाद बंटता है। और कहीं से कोई भी कैटरिंग वाला इस पर सब प्रतिभाग नहीं करता है, यानी वो लोग नहीं बनाते, स्वयं सारे लोग अपने हाथों से बनाते, बिना भेदभाव के यहाँ पे सारे लोग काम करते हैं। जिनमें से खास है कि कोई अधिकारी और कोई भी कर्मचारी और महिलाओं में कार्य करने के संबंध में कोई भी भेद नहीं होता है। यही यहाँ की खासियत है। ये आरडीएसओ का नौ दुर्गा पंडाल है। आरडीएसओ में नौ दुर्गा का कार्यक्रम जो मुझे जानकारी हुई, पिछले 55 वर्षों से लगातार अनवरत हर साल होती है। क्या खासियत और है इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, आरडीएसओ की जो ये दुर्गा पूजा की विशेषता तो ये है कि पहले बात यहाँ के जो स्थानीय कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी, उनके परिवार के द्वारा सबके सहयोग से ही होता है ये। और यहाँ सांस्कृतिक कई पूजा मंडप है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। यहाँ आज तक 55 वर्षों में सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर हुए हैं और स्थानीय कलाकारों के द्वारा। पहले तो चंडी पाठ भी होता था, थोड़ी संख्या कम हो गया। और एक विशेष मैं आपको बता दूं, जो हम लोग का भोग होता है, जो करीब रोज हम लोग 1000, 1200, 1500 तक बांटते हैं, वो हमारे खुद के जितने हमारे वर्कर हैं उसमें से हमारे असीम सिंह जी मेन है ज़्यादा, यही भोग का वितरण करते हैं। बाकी जगह लगभग जो कैटरिंग वाले करते हैं। लेकिन ये भोग का पूरा काम से अधिकारियों, कर्मचारियों सभी लोग सम्मिलित होते हैं और सब लोग बड़ी समर्पण भाव से काम करते हैं, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
अच्छा, और अगर बात करें कि इसके अतिरिक्त क्या क्या कार्यक्रम विशेष में रहते हैं, जिसमें से प्रतियोगिता टाइप में भी एक कुछ होता है क्या? देखिए, प्रतियोगिता में यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता होती है बच्चों के लिए, 4 ग्रुप है, ABCD। अल्पना प्रतियोगिता होती है, रंगोली प्रतियोगिता होती है और संगठरी प्रतियोगिता होती है। पहले चंडी पाठ होता था, लेकिन चंडी पाठ इस बार किसी विशेष कारण की वजह से नहीं हो पाया। तो अगर जो विजेता होता है उसको पुरस्कृत के रूप में कैसे उसको सम्मानित किया जाता है, क्या सम्मान देखिए, होता है खास पुरस्कार के जब सम्मानित करके हम लोग उसको स्मृति चिन्ह देते हैं, मेडल देते हैं, मेडल देते हैं या मोमेंटो देते हैं। जो भी कमेटी जिस वर्ष हर वर्ष अलग अलग विचार करती है, इस वर्ष हम लोग को मेडल देते हैं। तो दुर्गा की जो पूजा का जो इतिहास है वो हम जानना चाहेंगे, क्या है खास? ये पूजा जो है हम लोग की ये 55वीं साल है। तो पहले साल से समझ लीजिए हम लोग के पिताजी लोग इन्होंने ये शुरू करवाई थी। और पहले हमारे कॉलोनी में कम से कम 300 साढ़े 300 बंगाली फैमिली थी। बहुत काफ़ी लोग थे, जो बड़े स्मूथली होता था। बहुत कम पैसे से तब हमको ये हॉल नहीं मिला था। कभी किसी ग्राउंड में, कभी किसी पार्क में इसको निरंतर चलाते रहे। इससे पहले हम लोग की ये पूजा एक साथ थी कंबाइंड नॉर्दर्न रेलवे के साथ। उनसे अलग होकर हम लोग ने इसको शुरू किया। वो पिताजी लोगों की और काकू लोगों की, चाचा लोगों की जिन्होंने उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसी तरीके से चल रहा है। और सबसे मेन उन्होंने बताया कि भोग वाला काम लखनऊ में है, सब लोग कैटरिंग से कराते हैं। हम लोग कोई इतने बड़े कुक नहीं है, लेकिन भोग हम लोग खुद बनाते हैं। और सारे लोगों का सहयोग रहता है। सुबह 5-6 बजे सब आ जाते हैं, सब्जी कूटना, ये करना, वो करना, सारा काम हम लोग। सभी लोग मेहनत करके सभी 1000-1200 लोगों के लिए हाँ, अपने हाथों से उससे तैयार उससे अधिकारी ज्यादा कर्मचारी मिल के, अधिकारी कर्मचारी सब मिल के, अधिकारी महिलाएं भी रहती है, महिलाएं जो माँ का भोग होता है, वो करती होता है, उसमें महिलाएं वहाँ व्यस्त रहती है। यानी ये तो बहुत ही बहुत यूनिक ही चीज है। यूनिक चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सब समय पर वहाँ से करते, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटे बच्चे भी हम लोग तो क्लास 9-10 में थे तब से काम कर रहे हैं। अब हम लोग के बच्चे काम कर रहे हैं। 120 किलो का भोग जो है रॉ मटेरियल में बता रहा हूँ, इतना बनता है। उसमें आप समझ लीजिए कि डबल हो जाता होगा। कि हमारे स्थानीय पार्षद जी श्री देवेंद्र सिंह जीतू जी, ये जब से पार्षद निर्वाचित हुए हैं, इनका बड़ा सहयोग। ये नहीं कि हमारे छोटे भाई तो ही हैं, इनका बड़ा सहयोग रहा है। ये व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके, आप देखिए नगर निगम से वाटर टैंक है, ये टॉयलेट है, शाम को अपने 5-6 वॉलेंटियर हैं, दिन में कम से कम 5-6 बार आके चक्कर लगा के पूछ ले कि क्या भक्तों की सुविधा है। और इसके बाद जो चित्रकला प्रतियोगिता है, पूरी इसका आयोजन स्पॉन्सर इन्होंने किया हुआ है। जो ये का मैं राशि नहीं बताऊंगा क्योंकि इन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन पूरा योगदान हर वर्ष रहता है इनका। और व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। तो देखिए, हाँ, मैं कोई पार्टी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें पार्षद वही चाहिए जो जनता के हित में कार्य करे। पार्षद जी, आप स्वयं मौजूद हैं यहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे पूजा के बारे में? जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आपका जो सेवा भाव है वो हमेशा रहा है इन कार्यक्रमों के तहत। क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ, बचपन से देखता आ रहा हूँ। अपने वार्ड की ये सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ पे सब दिन दुर्गा पूजा समिति द्वारा लगातार 55 वर्षों से ये पूजा कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, पूजा में बहुत अनुशासन रहता है। पीछे कोविड की वजह से 3 साल तक पूजा राजधानी हॉल में नहीं हो पाई, बगल में क्लब में हुई। उसके बाद दोबारा यहाँ पूजा शुरू हुई, तो मुझे लग रहा था कैसे होगा। लेकिन कमेटी का मैं जितना भी तारीफ करूँ उतनी कम है। इन्होंने बहुत ताकत से दोबारा पूजा को वहाँ पे उसी तरह से शुरू कराया। और चूँकि पूजा यहाँ पर ना हो पाने की वजह से क्षेत्रवासियों में बड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि एक ही पूजा होती है हमारे वार्ड में। तो दोबारा पूजा की वजह से क्षेत्र के काफ़ी लोगों ने मांग उठाई कि कमेटी से आप बात करिए कि दोबारा शुरू हो, क्योंकि घर के बच्चे, महिलाएं सब आसपास पूजा के। वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे खास? वार्ड की जनता को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि पूजा में कि आपस में सब लोग सद्भावना रखें, मिलजुल कर रहें, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, क्षेत्र की जनता सुखी रहे।